हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर शिप्रा गर्ग। और जैसा कि आप लोग टाइटल से देख सकते हैं, आज मैं बात करने वाली हूँ वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स के बारे में। और अगर आपको वैक्सीनेशन से साइड इफेक्ट्स होते हैं तो उसके लिए क्या प्रोटोकॉल है, आपको कैसे ट्रीटमेंट करना है और आपको साइड इफेक्ट से कैसे बचना है। और साथ ही मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि आपको कौन सी वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए, पहली वैक्सीनेशन के बाद दूसरी वैक्सीनेशन के बीच में कितना इंटरवल रखना चाहिए, और साथ ही बच्चों के लिए जो वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल अभी आया है उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। सबसे पहली चीज तो जैसा कि आपको पता है, जो भी वैक्सीन मिले आपको वही वैक्सीन लगवा लीजिए, क्योंकि इस टाइम वैसे ही वैक्सीनेशन की बहुत ज्यादा कमी है। तो आपको जोन सी भी आपको स्लॉट मिलता है, कोवैक्सीन या फिर कोविशील्ड, जस्ट गो फॉर इट एंड आप वैक्सीनेशन लगवाइए। लेकिन अगर आपको बाय चांस आपके पास ऑप्शन है और आपको सेलेक्ट करना है कि मैं कौन सी लगवाऊं, तो आपको मैं कुछ ऐसे डिफरेंसेस है जो बताने वाली हूँ जिससे आप खुद ही सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोड ऑफ एक्शन की। आपको पता होगा कुछ साल पहले हमारे को एक वैक्सीन लगती थी, पोलियो वैक्सीन, जिसके अंदर डेड वायरस जो है वो हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता था, जिससे हमारी बॉडी के अंदर मेमोरी सेल्स बनते थे और वो हमारे को फाइट करते थे पोलियो वायरस से लड़ने के लिए। सेम उसी बेसिस पे इस वैक्सीन का एक्शन भी है, यानी कि ये बेस है इंजेक्टिंग सम काइंड ऑफ कोरोना वायरस इनसाइड आवर बॉडी, जिससे हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बने और हमारी बॉडी जो है वो मेमोरी सेल्स बना के इन फ्यूचर होने वाले कोरोना वायरस से हमारे को प्रिवेंट करे। तो डिफरेंस ये है कि कोवैक्सीन में एंटायर वायरस डाला गया है जिसके सारे प्रोटीन्स इंटैक्ट हैं, बस वो अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर सकता, जबकि कोविशील्ड में डमी वायरस यूज किया गया है, यानी कि जेनेटिक कोडिंग को सेम बनाकर उस वैक्सीन को बनाया गया है। तो अगर हम बात करें अब इस बेसिस पे देखो तो जो हमारे को इम्यूनिटी है वो कोवैक्सीन से थोड़ी ज्यादा मिलेगी रेदर कोविशील्ड से, लेकिन मिलेगी दोनों से। अब हम बात करते हैं एफिकेसी की, जिसके बारे में आजकल सब कोई बात कर रहा है कि किस वैक्सीन की कितनी एफिकेसी है। जैसा कि आपको पता है कि 91% स्पुतनिक की है, पी फाइजर की 94% एफिकेसी है, वैसे ही कोवैक्सीन की 81% और कोविशील्ड की 72% एफिकेसी है। बट ये एफिकेसी का एक रोल जो है वो इसलिए भी कम हो जाता है क्योंकि कोवैक्सीन जो होती है वो ज्यादातर इंडिया के अंदर ट्रायल लिया गया है और इंडियन पॉपुलेशन जो है वो कोवैक्सीन की तरफ ज्यादा जा रही है रेदर कोविशील्ड, जबकि कोविशील्ड का जो ट्रायल है वो ये ब्राजील और साउथ अफ्रीका की साइड ज्यादा हुआ है, जिसकी वजह से इंडियन पॉपुलेशन में उसकी एफिकेसी कम हो जाती है क्योंकि उसका ट्रायल रेट भी कम हो जाता है। इसीलिए एफिकेसी जो कोविशील्ड की है वो 72% है। और दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि वहां पे डमी वायरस यूज किया गया है, यानी कि कोरोना वायरस का जीनोम है उसको कॉपी करके ये वैक्सीन बनाई गई है, इसीलिए इस वैक्सीन की एफिकेसी जो है वो थोड़ी कम है। अब आते हैं, बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की। बहुत लोग कह रहे हैं कि कुछ वैक्सीन से ब्लड क्लॉट्स बन रहे हैं, कुछ वैक्सीन से एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस यानी कि एलर्जिक रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं, पर क्या ये सच है? इन बातों में कुछ सच्चाई है और कुछ नहीं। अगर आपको किसी भी वजह से इम्यूनिटी आपकी सप्रेस्ड है, या तो आपको कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, कैंसर है, अर्थराइटिस है, तो आपको कोवैक्सीन को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कोवैक्सीन में पूरा जीनोम या फिर आप कह सकते हैं पूरा वायरस को यूज किया गया है, जबकि कोविशील्ड में डमी वायरस है। तो आप कोविशील्ड की तरफ जा सकते हैं, जिससे फ्यूचर होने वाले एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस या फिर ब्लड क्लॉट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। बट दूसरी चीज जिससे आप अपने साइड इफेक्ट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं वो है प्री टेस्टिंग, यानी कि वैक्सीनेशन से पहले आपको कुछ ऐसे टेस्ट कराने चाहिए जिससे आपको पता चल जाए कि इस टाइम आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन तो नहीं है। क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आए हैं जिसमें जब लोग फर्स्ट वैक्सीनेशन करवाते हैं तो उनकी कंडीशन इतनी सीवियर हो जाती है कि उनको सीधा हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। तो उस कंडीशन से बचने के लिए प्री टेस्टिंग जो है वो बहुत जरूरी है। लेकिन किन लोगों को प्री टेस्टिंग करानी चाहिए? उसके लिए अगर आपको शुगर है, बीपी है, या फिर आपको कोई पहले एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम हो चुकी है, या फिर आपको हार्ट प्रॉब्लम है, फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी इम्यूनिटी सप्रेस्ड है, तो आपको वैक्सीनेशन लगवाने से पहले सीबीसी, सीआरपी, ईएसआर और लिपिड प्रोफाइल जो है वो जरूर चेक करवाना चाहिए। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन तो नहीं है। दूसरी चीज जिसका आपको ध्यान देना है कि अगर आपकी फैमिली में, आपके क्लोज वंस में किसी को अगर कोरोना पॉजिटिव है, चाहे वो आइसोलेटेड है या नहीं,
उससे पहले तो RT-PCR टेस्ट या फिर एंटीबॉडी टेस्ट जरूर कराएं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे देखे गए हैं जो कि एसिम्टोमेटिक हो जाते हैं क्योंकि उनके क्लोज वंस को उस टाइम पे कोरोना होता है जब वो वैक्सीनेशन लगवा रहे होते हैं, जिसकी वजह से एसिम्टोमेटिक होने की वजह से वो नहीं पता चलता कि उनको ऑलरेडी कोरोना है, और इस वजह से वो कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद उनकी कंडीशन जो है वो बहुत सीवियर हो जाती है। तो मेक श्योर कि अगर आपके क्लोज वन में किसी को भी कोरोना है, कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स आपके आसपास हैं और आपको वैक्सीनेशन लगवानी है, उससे पहले आप एंटीबॉडी टेस्ट या फिर एक बार RT-PCR टेस्ट जरूर करवाएं, और बाकी जो टेस्ट मैंने आपको बताया उनमें से भी CBC CRP टेस्ट करवाएं। कोविड तो नहीं है और आपको वैक्सीनेशन से कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। दूसरी चीज जिसका आपको ध्यान देना है कि अगर आपको डायबिटीज रहता है तो आपको अपनी डायबिटीज मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। ये प्री वैक्सीनेशन भी जरूरी है और पोस्ट वैक्सीनेशन भी। वैक्सीनेशन लगवाने के बाद भी आपको अपने डायबिटीज का पूरा ध्यान रखना है। इसके साथ ही अगर आपको कोलेस्ट्रॉल, BP या फिर हार्ट प्रॉब्लम है तो आपके लिए लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। उसके अलावा ये सारी चीजें थी जिससे आप कोविड के साइड इफेक्ट से बच सकते हैं। अब हम बात करते हैं कोविड के वैक्सीनेशन के बाद क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। तो सिम्टम्स बहुत माइल्ड हैं, उसमें है वीकनेस और फीवर। और आपको याद होगा जब बचपन में भी हमें वैक्सीनेशन लगती थी तो हमें एक दिन बुखार जरूर आता था, इसीलिए इसमें भी आपको बुखार आएगा, लेकिन उससे आपको डरना नहीं है, बल्कि आप PCM की गोली अपने साथ रखें और PCM की गोली लेते रहें जब तक 1-2 दिन तक आपको बुखार आता है। और वीकनेस के लिए आप ORS, ग्लूकोन डी, इलेक्ट्रॉल इनके सिरप ले सकते हैं। फिर आप घर में ही 1 गिलास पानी में थोड़ा सा शुगर और सॉल्ट मिलाकर उसका भी कंजम्पशन 1 से 2 बार कर सकते हैं। बट ध्यान रहे अगर आपको शुगर और BP जैसी प्रॉब्लम नहीं है तो ही ऐसा करें। हम बात करते हैं कि आपको वैक्सीनेशन कब नहीं लगवानी। अगर आपको कोल्ड है, कफ है या फिर फीवर है तो आप वैक्सीनेशन को अवॉइड करें। दूसरी कंडीशन, अगर आपकी फैमिली में किसी को कोविड है तो भी हो सके तो उस मंथ के लिए आप वैक्सीन को अवॉइड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डोज। पहली वैक्सीन के बाद जो अभी नया प्रोटोकॉल आया है उसके हिसाब से अगर आपने फर्स्ट डोज कोवैक्सीन का लगवाया है तो सेकंड डोज आप 4 से 6 वीक्स के अंदर कोवैक्सीन का लगवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोविशील्ड की फर्स्ट डोज लगवाई है तो वो इंटरवल अब बढ़कर 12 से 16 हफ्ते हो चुका है, यानी कि कोविशील्ड फर्स्ट डोज के बाद सेकंड डोज के बीच में आप 12 से 16 हफ्ते का गैप जो है वो रखना है। कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि अगर वो वैक्सीनेशन की सेकेंड डोज नहीं लगवा पाते हैं तो क्या, या फिर वो अगर लगवाने में लेट हो जाता है तो उनको क्या करना चाहिए। अगर आप वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज लगवाने के बाद सेकेंड डोज लगवाने में लेट हो जाते हैं तो उसमें घबराना नहीं है। 2 से 4 हफ्ते और गैप लेकर भी वैक्सीनेशन को लगवा सकते हैं। आपको कोल्ड, कफ, फीवर या फिर और कोई प्रॉब्लम है तो आप वैक्सीनेशन को उस हफ्ते के लिए रोक सकते हैं और उसको 2 से 4 हफ्ते बाद भी लगवा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि न्यूज में भी आप सुन रहे होंगे कि थर्ड लहर जो है वो कभी भी आ सकती है, और ये थर्ड लहर बच्चों को बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाली है। तो बच्चों के लिए वैक्सीनेशन के लिए क्या किया जाए, इसके लिए DCGI ने मंजूरी दे दी है, जिससे बायोटेक कंपनी जो है वो बच्चों के ऊपर वैक्सीनेशन के ट्रायल स्टार्ट करने वाली है, जिसमें 515 बच्चों को वैक्सीनेशन दी जाएगी जो कि 2 डोज में होगी। और उस वैक्सीनेशन से अगर अच्छे रिजल्ट्स रहे तो अगस्त या सितंबर तक बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन जो है वो अवेलेबल होगी। इससे जो थर्ड लहर में होने वाले बच्चों के ऊपर जो संक्रमण है वो भी कम हो जाए। स्पुतनिक की पहली डोज आज भारत में दी गई है, जिसमें भारत में इसका प्राइस 948 प्लस 5% GST से सेट किया गया है, जो कि होता है 995 रुपीज। तो आई होप आपको मैंने बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जिसके जवाब मैंने दिए होंगे वैक्सीनेशन से रिलेटेड, लेकिन कुछ और पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि सबसे पहली चीज कि सारी वैक्सीनेशन अच्छी है आपको सीवियर हॉस्पिटलाइजेशन से बचाने के लिए। आपको अगर कोई भी सिम्टम ऐसे फील हो जिससे आपको लगे कि आपका SpO2 डाउन हो रहा है या आपको सांस लेने में डिफिकल्टी हो रही है तो तुरंत जो है वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और किसी भी हॉस्पिटल में जाके आप अपना HRCT यानी कि CT स्कैन ऑफ चेस्ट करा सकते हैं, जिससे ये पता चल जाएगा कि आपको वायरस ने लंग्स पर इफेक्ट तो नहीं किया। सेकेंड चीज, अगर आपने फर्स्ट डोज कोवैक्सीन की ली है तो मेक श्योर सेकेंड डोज भी आप कोवैक्सीन की ही ले, आप स्विच ना करें कोवैक्सीन से कोविशील्ड और कोविशील्ड से कोवैक्सीन की तरफ ना जाएं। एक और चीज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि एक केस आया था मदुरई इंडिया में, जो कि एक एनेस्थीसिया डॉक्टर का था। इनको वैक्सीनेशन के बाद 2 से 3 दिन बाद ही जिनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उनको हाथ में वैक्सीनेशन की वजह से पेन हो रहा था,
जिसकी वजह से उनकी वाइफ ने उनको इंजेक्शन डाइक्लोफिनेक लगाया। उस इंजेक्शन की वजह से उस इंजेक्शन का और वैक्सीन का कुछ रिएक्शन हुआ आपस में, जिसकी वजह से उनको सडन हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तो मेक श्योर कि अगर आपको वैक्सीन की वजह से हाथ में पेन रहता है तो उसके लिए आपको कोई भी मेडिकेशन नहीं लेनी। आप कोई भी पेन किलर या कुछ भी घर पर मत लीजिए। एक पीसीएम के अलावा आपको कोई भी मेडिकेशन वैक्सीनेशन के बाद नहीं लेनी है जब तक आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड ना करे। सो इसीलिए ये सारी छोटी छोटी ऐसी गलतियां हैं जिसका हम ध्यान नहीं रखते। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपके अगर कोई भी क्वायरीज हैं वैक्सीन से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपको और भी ऐसी ही वीडियोज देखनी है तो। सी यू गाइज।